हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। ठीक है, तो ये हमें कुछ दिया हुआ है एक इक्वेशन से। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल ये दो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो कर्व दी गई है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। 4x³ माइनस 6 3 जा 18x² प्लस 13 2 जा 26x माइनस 10। ठीक है, ये हमने क्या किया इसका डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट कौन कौन से दे रखे हैं, 0,5। एक्स के हम 0 पुट करेंगे। तो एक्स हमने 0 पुट किया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हमारा, कौन से पॉइंट पे, एट 0,5 पॉइंट पे क्या आया हमारा, 0 पुट करेंगे तो 0 0 10 माइनस का 10 आएगा। सब 0 हो जाएगा क्योंकि सब में एक्स है, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, और स्लोप क्या आएगी टेंजेंट की, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, वो भी माइनस की 10 आएगी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वही क्या होता है, स्लोप होती है। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें पॉइंट दे रखा है ना ये 0,5। तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपली इक्वेशन वाला फॉर्म लगा देंगे, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे, 0,5 x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस 5, अब बोलोगे 5 कहाँ से आ गया, 5 ये रहा। ठीक है, समझिए। 5 इज इक्वल टू, ये कितना आता है, माइनस का 10 x माइनस x1 कितना हमारा 0। तो यह हमारा ऐसे सॉल्व करने पे y प्लस 10 x, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आई, y प्लस 10 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दिया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सिंपल बात है, कैसे करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के टेंजेंट मतलब नॉर्मल की स्लोप फाइंड करने का पता होगा, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने वो सॉल्व किया। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, x माइनस x1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 0,5 y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, जो कि बाकी सारी चीज़ थी वो हमने यहाँ उठा के ले आए हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ x माइनस x1 की जगह 0 पुट करो प्लस माइनस 10 y माइनस 5, तो x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। बोलोगे यार ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया होगा यहाँ से। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया नॉर्मल की स्लोप का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 10 टेंजेंट की स्लोप। ठीक है, तो इसको हम लिखने का ये भी तरीका है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का, तो ये जो और प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या कर, सॉरी x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा नीचे है, नीचे का कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये जो था हमारा डी वाई बाई डी एक्स वो कहाँ चले गया, यहाँ पर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई में हो गया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। और यहाँ क्या बचा, माइनस का, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का x माइनस 1, तो माइनस का वहाँ जाने पर क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ क्या है, प्लस x माइनस x1। तो हमने इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट पे, क्योंकि सेकंड जो है वो भी सेम है। ठीक है, ऐसे ही करना होगा, पर उसमें वैल्यू चेंज है इस बार 1,3 है, उसमें क्या था 0,5। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे आते हैं आज। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1। अब ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सब चीज़ का y दे रखा है, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो कि हमारा आएगा 3x²। सिंपल बात है। ठीक है, इधर तक तो कुछ नहीं था। अब क्या करना है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे, यानी डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, 1,1 पॉइंट पे बताना है। ठीक है, तो x की जगह उस समय क्या था, 0।
ठीक है ना। 0,5 था, इसमें क्या है 1, तो x की जगह पे इस पर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 3 1 का स्क्वायर, तो यह क्या है 3 हमारा। ठीक है, अब बताएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स वही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 हो गया। ठीक है, अब सिंपली हम निकाल लेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपली, तो हमारा आएगा y माइनस 1 3 एक्स माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे y माइनस 1 3 एक्स माइनस 3, तो 3 एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ कॉपी को। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ठीक है, नॉर्मल, तो वो क्या आएगा सिंपली ऐसे करेंगे x माइनस एक्स वन प्लस 3 वाई माइनस 1 वाई वन इज इक्वल टू 0। तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू 1 प्लस 3 वाई माइनस 1 बराबर 0। ऐसे सॉल्व करेंगे x माइनस 1 प्लस 3 वाई माइनस 3, तो ये कितना है हमारा x प्लस 3 वाई, कॉपी दिख रही है, हाँ, x प्लस 3 वाई ये माइनस 4 बराबर 0। तो ये आई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, 14 का पार्ट 4 है, वो क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0,0 पे वो सेम है, इस बार क्या पुट करेंगे एक्स या 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करोगे तो तुम्हें पता है स्लोप 0 हो जाएगी, स्लोप 0 आ गई तो नॉर्मल सीधा फाइंड हो जाएगा, क्योंकि 2x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, और x या 0 पुट करोगे तो स्लोप 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x या 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो तुम सिंपली कर सकते हो इसे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है, तो 5th पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारा x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी। तो अब देखना, देखो भाई, तो x इज इक्वल टू कॉस टी दे रखा है हमें, एंड y इज इक्वल टू साइन टी दे रखा है, और कौन से पे एट टी पाई बाई 4 पे। ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 हो गया, टी की जगह पाई बाई 4 है, कॉस पाई बाई 4 यानी कि 1/√2। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/2, 1/√2। और ऐसे ही y की वैल्यू क्या होती है साइन पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2। ठीक है, साइन पाई बाई 4 हुआ, कॉस पाई बाई 4 हुआ, उनकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो हमें बताना कौन से पॉइंट पे, यानी जो हमें पॉइंट मिला वो क्या मिला, ये दोनों, मतलब कि 1/√2 1/√2। ठीक है, 2 पॉइंट हमें मिल गए 1/√2 1/√2। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या होगा इसका माइनस साइन टी एंड डी वाई बाई डी एक्स कॉस टी। देखो कॉस का क्या होगा, मतलब कॉस का हो गया माइनस साइन टी, साइन का क्या हो गया कॉस टी। ठीक है, अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी टी, सॉरी ये टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है ना। अब फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कॉस टी बाई साइन टी, वो भी माइनस का साइन टी, तो हमारा आएगा माइनस का कॉट टी। ठीक है, अब एट किस पे बताना है हमें, टी पाई बाई 4 पे, तो यहाँ पर आएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का कॉट पाई बाई 4। अब कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी -1। ठीक है, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1। ठीक है, तो स्लोप टेंजेंट की क्या आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितनी आई हमारी -1 आई। तो अब इक्वेशन सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस वाई वन कितना हमारा 1/√2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x माइनस वाई -√2 बराबर 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई हमें, अब बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ
नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड होंगी, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx। तो इसका हमारी निकल के आएगी स्लोप -1/dy/dx। तो यानी कि -1/-1, तो हमारा आया 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल के आई हमारी 1। तो y माइनस √2, क्योंकि y माइनस y 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 x माइनस 1/√2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y बराबर x आएगा हमारा, सिंपल। ठीक है, y बराबर x, ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हो पाया यहाँ 10 मिनट में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मास्टर जी। थैंक यू।